नागोरी मुस्लिम मिसगर जमात ट्रस्ट अहमदनगर आणि ऑल इंडिया एज्युकेशन मूव्हमेंट नवी दिल्ली यांच्या संयुक्त विद्यमाने मिसगर लायब्ररी या ठिकाणी कारवा अखिल भारतीय शैक्षणिक परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते। या कार्यक्रमात अहमदनगर उर्दू प्रायमरी आणि हायस्कूल आणि मिसगर ज्यू कॉलेज तसेच एम इंग्लिश मीडियम स्कूलचे विद्यार्थी, शिक्षक आणि पालकांनी सहभाग नोंदविला होता। या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष म्हणून ख्वाजा शाहिद यांनी पदभार स्वीकारला। तसेच कार्यक्रमाची प्रस्तावना संस्थेचे जनरल सेक्रेटरी रेहान काझी यांनी केली। कार्यक्रमामध्ये अखिल भारतीय शैक्षणिक चळवळ कारवा मधील अब्दुल रशीद, सिकंदर इस्लाही, डॉक्टर उबैद इक्बाल, ॲडव्होकेट रईस अहमद, डॉक्टर काझी मोहम्मद मिया, मोईन अख्तर अंसारी, इंजिनियर इब्राहिम अंसारी, श्रीमती मुमताज बेगम, गयासुद्दीन अशरफ अली बस्तवी, ॲडव्होकेट असलम अहमद या सभासदांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले। या कार्यक्रमात नवीन शैक्षणिक धोरणाविषयी मार्गदर्शन करण्यात आले। यावेळी कार्यक्रमामध्ये मतीन सय्यद साहब, तन्वीर मुनीर खान, डॉक्टर इकराम मुनीर खान, मुश्ताक अहमद सर आदी मान्यवरांची उपस्थिती होती। कार्यक्रमाचे आयोजक रेहान काझी, खान इनामुल्ला जिक्रिया, वाजिद जावेद खान, तन्वीर भाई आरशिया बाजी तसेच रुमाना बाजी, जफर सर आणि सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी परिश्रम घेतले। कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन मुनवर हुसैन यांनी केले। तालीम को भी इस तनाजुर में देखना है कि उसने जो तालीम हासिल की उसका मकसद क्या है, उसका फायदा क्या है और उससे वो किस हद तक फायदा हासिल कर रही है। अगर खुदा न खास्ता वो तालीम हासिल करने के बाद और दूसरे कामों में लग जाए, हम ये बिल्कुल सोचकर कि साहब बच्चा जो है पढ़ रहा है और हमें नज़रअंदाज कर दें उसे, तो ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा मौलिक है। एक दूसरी बात ये है कि देखिए बहनों, आपको सबसे ज़्यादा इस तरफ तवज्जो देनी है कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है और कब वो उठ रहा है, कब वो सो रहा है, कब वो जाग रहा है। हम लोगों ने अपनी आसानियों की खातिर एक मोबाइल देकर उसको बच्चे को इधर उधर से ध्यान बटाने की खातिर उसमें उसके हाथ में थमा दिया और उसने कम उम्र में ही उसका गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसके भयानक नतीजे आगे चल के बर्बाद करने की तरफ हो रहे हैं। खुदा के लिए एक अच्छे शहरी नजर आए और समाज में उनकी एक शिनाख्त हो कि बच्चा अच्छे घर का है। हम देखते हैं कि कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चे, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जब अपने इंस्टीट्यूशन से बाहर निकलते हैं तो वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि जो एक जाहिल आदमी जिसकी तरबियत नहीं हुई थी वो लोग इस्तेमाल करते हैं। टोकना पड़ता है, भाई आप तो पढ़ते हैं, किसी से पूछा किस क्लास में पढ़ते हैं, टेंथ में पढ़ते हैं, किसी से पूछा क्या करते हो, ट्वेल्थ में पढ़ते हैं, किसकी तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हैं। अरे भैया तो नीट की तैयारी कर रहे हो और तुम्हारे अल्फाज ऐसे होते हैं कि शर्मिंदगी होती है कि अपने साथियों में बात करते हैं तो वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि जो गैर महज़्ज़ब अल्फाज होते हैं। हमें अपने बच्चों को महज़्ज़ब बनाना है, डिग्री हासिल करनी है, ठीक है, इंटरमीडिएट हो रहा है, नीट हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और बढ़ रहे हैं, हाई क्वालिफिकेशन में जा रहे हैं और कंपटीशन कर रहे हैं। लेकिन कहीं ये तो नजर आना चाहिए कि ये फूल है, खुशबू देंगे, कागज के फूल क्यों बन रहे हैं, खुशबू का फूल बनना चाहिए। और खास तौर से एक अच्छे शहरी होने की जिम्मेदारी मुस्लिम बच्चों पर उनके साथ परस्पर होती है। बहुत से वाकयात है बताने के लिए, क्योंकि मेरा ताल्लुक पुलिस डिपार्टमेंट से रहा है। देखिए तरबियत जब नहीं होती है तो कैसे कैसे मसाइल आते हैं। शादीशुदा लड़के लड़कियों के मसाइल थाने में रोजाना ही आते हैं। बेपढ़े लिखे लोगों का छोड़ दिए, डॉक्टर, पीएचडी लड़कों। मेरा मकसद तो ये था कि हम हर शहर में जाके ये मालूम करने की कोशिश करें कि उस शहर में तालीम के मैदान में क्या क्या काम हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, कितने अच्छे हो रहे हैं, कितने उसमें क्या फ़ायदे हैं। लेकिन हम साथ साथ ये भी बताना चाह रहे हैं कि आज के जो नया तालीमी निज़ाम आ रहा है या आ चुका है उसमें क्या क्या आने वाले दिनों में पूरी तब्दीलियाँ हो रही हैं। मिसाल के तौर पे हमने टेक्नोलॉजी की बात करी, हमने प्री अर्ली चाइल्ड एजुकेशन की बात करी है अपने करके, हमने जो मादरी ज़बान राष्ट्र अपनी माँ की ज़बान है, अपने घर की ज़बान है, उसमें तालीम की बात करी है। ये सब चीज़ें आ रही हैं इस देश में। हमें हमारे बच्चों को, टीचरों को, हमारे
माँ बाप को इसके लिए तैयार होना पड़ेगा, और हम नहीं तैयार होंगे तो हम जैसे हम कहते हैं हमारी ट्रेन छूट जाएगी। ये और सबसे बड़ी बात जो है, सबसे बड़ी बात ये है, ये दौर इस बार कंपटीशन का दौर, हर बार कंपटीशन का दौर होता है। ये कंपटीशन का बैन-ए-अक़वामी है, अंतर्देशीय है। ये कंपटीशन आप सिंगापुर वाले से भी कर रहे हैं, जापान वाले से भी कर रहे हैं। आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो यहाँ भी है, सिंगापुर में, जापान में भी, अमेरिका में भी है, खर्तूम में भी है। तो आपका जो कंपटीशन है वो अब सिर्फ अपने देश के अंदर नहीं है, पूरे सारे दुनिया के देशों के साथ हो रहा है। तो हमारा अपना स्टैंडर्ड मेयार ऐसा होना चाहिए कि जो हम कल आने वाली टेक्नोलॉजी है उसके लिए भी तैयार हो, ना कि आज की। हमारी जो नॉलेज है वो उसकी होती है ना जो आज मौजूद है। हम तो उस नॉलेज की बात कर रहे हैं जो मौजूद नहीं है, उसकी तयारी करें। ये हमारे स्कूल को करना चाहिए। आज या आपल्या अहमदनगर शहरामध्ये ऑल इंडिया एज्युकेशन मुवमेंट आणि नागोरी मुस्लिम मिसगर जमात ट्रस्ट यांच्या संयुक्त विद्यमाने आज इथं एक शैक्षणिक चर्चासत्र म्हणजे कारवान म्हणून आलेल्या ज्या औरंगाबादमध्ये काल परवा दिवशी 2 दिवस जिथं कॉन्फरन्स झाली त्याच धर्तीवर इथं पण चर्चासत्र आयोजित करण्यात आलं होता। सदर कार्यक्रमामध्ये मौलाना आझाद ओपन युनिव्हर्सिटीचे माजी व्हाईस चान्सलर शाहिद अब्बासी साहेब, त्याच्या व्यतिरिक्त त्याचबरोबर त्यांचे सहकारी आलेली टीम इथं चर्चा करण्यात आली। इथं मोठ्या संख्येने पालक, शिक्षक, विद्यार्थी तसेच सर्व शैक्षणिक या कार्यामध्ये उत्तेजित किंवा भाग घेणारे अशा मोठ्या प्रमाणावर इथं उपस्थित होते लोक। आणि यापुढे येणाऱ्या नवीन शैक्षणिक धोरण म्हणजे एज्युकेशन पॉलिसीवर आलेल्या सर्व पाहुण्यांनी आपापली मतं व्यक्त केली व येणाऱ्या अडीअडचण व येणारे फायदे तोटे हे सर्व सगळ्यांना दाखवले आणि आशा केली। आणि त्यांनी इथं आल्यानंतर आम्हाला असं हे गेलं की या पुढच्या वर्षी मोठ्या चर्चासत्राचं केंद्र हे अहमदनगर जिल्हा देऊ आणि त्या जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर इथं आयोजित करण्यात येईल अशी त्यांनी आम्हाला आश्वासन दिले आणि आम्हीही ते आयोजित करू असं आमच्या ट्रस्टच्या वतीने व अहमदनगर शहरातील सर्व अल्पसंख्याक संस्थांच्या वतीने आम्ही त्यांना आश्वासन दिलं। धन्यवाद। NTV न्यूज मराठी, अहमदनगर।